अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान के घोर अंधेरे से निकालकर प्रकाश में यानी प्रवेश दिलाने वाले सद्गुरु भगवान का मैं हार्दिक ऋण व्यक्त करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। सद्गुरु की महिमा क्यों कही गई है और सद्गुरु होते कौन हैं, इस विषय में भी आगामी अंकों में हम चर्चा करेंगे। यहाँ सर्वांग योग निरूपण मालिका का ये निरूपण यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके पूर्व के 2 अंक इस सर्वांग योग के जानने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और सर्वांग योग क्या है, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, वो सर्वांग योग श्री मायानंद जी चैतन्य को कैसे मिला और उन्होंने उसका मनन चिंतन अमरकंटक की कपिल गुफा में किया और वही यह अमृत प्रयोग के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इस विषय में वो 2 एपिसोड थे। आइए अब निरूपण को आरंभ करें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। श्री गुरु के पदों को मेरा दंडोत है प्रेम से, प्रेम से है। अब प्रेम किसे कहते हैं ये प्रेमी जानते हैं, और प्रेम क्या है ये अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात किए बगैर समझ में नहीं आता। माँ भी अपने बेटे से प्रेम करती है, बेटा भी अपने माँ से प्रेम करता है, लेकिन वो कैसा होता है, प्रतिफल की आशा से होता है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम ऐसा है कि उसमें कोई प्रतिफल की आशा ही नहीं है, कुछ नहीं चाहते वो। क्यों ऐसा कुछ क्यों नहीं चाहते, ऐसा वो क्यों कुछ नहीं चाहते, इसलिए कि वो पूर्ण काम होते हैं। जो पूर्ण काम होता है वही सद्गुरु होता है। पूर्ण काम किसे कहते हैं, कभी कोई पूर्ण काम हो सकता है भला? नहीं हो सकता। फिर ये पूर्ण काम कैसे होते हैं? ये पूर्ण काम होते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की लीलाओं का परिचय अनुभव लेके, फिर ये गुणातीत हो जाते हैं। इनका स्वयं का कुछ भी नहीं रहता, केवल ये ऑब्जर्वर रहते हैं, देखते हैं, साक्षी रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। और हम इन्वॉल्व होते हैं। कहने का आशय यह है कि वो सद्गुरु के चरणों में ये शिष्य पहुंचा और उसने दंडवत किया, दंडवत नमस्कार किया, प्रेम से किया और कहा कि ये प्रेम स्थायी रहे। ये जो आपकी कृपा दृष्टि है, मुझे स्वस्वरूप की जानकारी, निज रूप का दर्शन करा देने वाला ये जो आपका कृपा प्रसाद है, वो सदैव स्थायी रहना चाहिए। जब तक कि मेरे मन से संशय भ्रम, बुद्धि से दोलायमानता चंचलता न निकल जाए, तब तक आपकी कृपा बरसती ही रहे। और सद्गुरु ही ऐसा एक पारस है जो जिसे स्पर्श करता है उसे अब स्वयं का ही रूप बना देता है। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सद्गुरु ही बनाते हैं। सद्गुरु यानी जैसे जोत से जोत जलती है, वैसे ही सद्गुरु से सद्गुरु बनते हैं। और कृपा दृष्टि वही चाहिए, वही कृपा दृष्टि चाहिए जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन पर की थी, सांदीपनि ने श्री कृष्ण जी पर की थी और वशिष्ठ जी ने राम पर की थी। वो कृपा दृष्टि चाहिए। भवरोग का इलाज चाहिए, भव सागर से इन विकारों से पार होने की महत युक्ति चाहिए। मैं कौन हूँ, अपने स्वस्वरूप को जान लेने का यानी ज्ञान चाहिए, उसका अनुभविक विज्ञान चाहिए मुझे। ये सोचकर जब वो शिष्य जाता है
तब ऐसे सद्गुरु से कभी न कभी अवश्य ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा कल्प वृक्ष है। यहाँ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब है और है को ही विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। तो आचार करके, अब आचार ये ऐसा सनातन आचार चला आ रहा है, जिसे भी लेना होगा उससे वैयक्तिक अहंकार, न्यूनगंड, अहम मन्यता और अनेक प्रकार के जो अभिमान है वो सब त्यागने ही होंगे। बर्तन खाली नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? बर्तन खाली होना चाहिए, कुछ तो खाली होना चाहिए। एकदम भरा होगा उसमें कि कैसा समाएगा ये अमृत? इसीलिए उस शिष्य ने सद्गुरु के सामने अपना अहंकार समर्पण कर दिया, जो कि एक सनातन परंपरा है, सनातन चला आ रहा आचार है। और किसने? मुमुक्षु ने। जिसे जेल से छूटना है वो अपने भाई को फोन करता है, भैया जमानत पे आप नहीं आओगे, तारीख पे नहीं आओगे भैया, मुझे निकालो यहाँ से। मुमुक्षु, जिसे मुक्त होने की इच्छा है, जो मुक्त होना चाहता है। किससे मुक्त होना चाहता है? देहाभिमान, मैं देह हूँ, फिर मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, और फिर ये 6 लगे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और ये 3 गुणों की ही प्राकृतिक लीला है। इसका साक्षी होना अत्यंत कठिन है अर्जुन। तो आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, जो मुक्त होना चाहता है संदेह भ्रमों से। गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। गुरु ने कहा कि वो सब सिद्धांत सुनो, मैं सिद्धांत बताऊंगा। सिद्धांत उसे कहते हैं जो जांच परख कर निश्चित किया हुआ होता है, जो त्रिकालाबाधित होता है, जो सत्य होता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। वो सिद्धांत मैं सब तुम्हें बताऊंगा, सब सुनो। अब शिष्य कहता है, क्योंकि हमें अपनी योग्यता बतानी होगी, हम कहाँ तक पहुँचे, हम क्या जानते हैं, ये जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक उसके आगे का मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। ये सोचकर वो शिष्य कहने लगा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। ये कोई इन्हें अनपढ़, गंवार या मूर्ख या अभिमानी या हठवादी नहीं है। इसने बगैर जाने कोई मत नहीं बनाया है अपना। ये कहता है श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, ये सब मैंने पढ़ लिया, सब कुछ श्रुतियाँ स्मृतियाँ पुराण सारे मैंने देख लिए। विश्व का संपूर्ण आध्यात्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य मैंने देख लिया है और पढ़ा है, देखा है, हमने तो देखा है। लेकिन वो मुमुक्षु कहता है कि मैंने तो पढ़ा और उसमें कहे हुए कर्मों को यथा विधान करके देखा। जैसे शुक्रवार को उपवास करें, फलाना करें, ये व्रत, वो तीर्थ, वो उपवास, वो हवन, वो मनन, वो सब मैंने करके देखा। यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, यानी अनुभव लिया, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, तो भी मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती, मेरे संशय भ्रम बने ही हुए। समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। मुझे समाधान नहीं होता, स्थायी समाधान नहीं होता। समाधान तो होता है, जब वेतन लेकर आता हूँ तो समाधान होता है, जब भोजन करता हूँ तो समाधान होता है, समाधान तो होता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है मुझे। मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती। श्रुति पुराण स्मृतियाँ सारे ग्रंथ पढ़ लेने के बाद और उसकी यथा विधान उनके कर्मों को कर लेने के बाद, यानी कर्मकांड का अनुभव लेने के बाद वो कह रहा है कि मुझे समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। योग याग विधि एणे नवे सिद्धि, वायाची उपाधि दम्भ धर्म, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। तो कहे तत्, अब वो जो उसने सवाल प्रश्न निकाल कर लाया था वो पूछ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति की श्रेष्ठता वही होती है जो वो पॉइंट खोज कर लाए। जैसे श्री मायानंद जी चैतन्य ने अपने सद्गुरु से
कोई एटरेंडम बातें नहीं पूछी, मार्मिक प्रश्न पूछा कि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, वो क्या है। उसी तरह यहाँ मुमुक्षु मार्मिक प्रश्न लेकर आया है, उसका प्रश्न संक्षिप्त है, वो शब्द जाल में उलझाने वाली बात नहीं जानना चाहता, वो निश्चित ऐसा प्रश्न तैयार करके आया है और कहता है, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। तत्त्वम असी ये वेदों का महावाक्य है। तत् ये श्रुतियाँ जिसे तत् कहती है वो क्या है, त्वम क्या है और ये कहाँ रहता है, असी कहा वो क्या है, ध्यान में बैठता नहीं, मेरे ध्यान में नहीं बैठता। शब्द तो मैंने जान लिए लेकिन मेरे ध्यान में नहीं बैठता। देखना उसको कैसे, वो तत्त्वम असी को कैसे देखा जाता है, जो देखता है वो कौन है, कौन देखता है उसे, और जानना चाहता हूँ ये। अब मैं मानना सुनना कहना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूँ। बुद्धि का बल लेकर आया है वो मुमुक्षु और वो कहता है मैं जानना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति की तड़प क्या होती है ये तो बंदिस्त ही जान सकता है। और वो मुमुक्षु कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं शब्द जाल में नहीं फंसना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ। यथार्थ मुझको कहे, जैसा है वैसा मुझे कहिए। मैं रोचक भयानक पुष्पिता वाणी नहीं सुनना चाहता, जो है वही बताइए, मुझे यथार्थ बताइए। और यहाँ सर्वांग योग का मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण होता है। इस अध्याय में टिप्पणी लगाई गई है कि आत्म प्राप्ति में गुरु प्रत्यक्षदर्शी और शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए। अब अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। और इस गुरु स्थापन योग नामक अध्याय का निरूपण हम आगामी अंक में करेंगे। आशा है आप सब इन एपिसोड्स को शेयर करते होंगे और ये शेयर करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। ये कहते हुए नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।